कभी कभी हम सोचते हैं 8, साढ़े 8, 9 बजे मंदिर जाओ यदि दर्शन करने, तो वो मंदिर कम सब्जी मंडी जैसी फीलिंग आती है, थोड़ी थोड़ी सी। सब्जी मंडी होता ना, 4 ठेले एक से लगे हैं और चारों चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि चारों को अपनी चीज बेचनी है। तो हम भी ये सोचते श्रावक क्या बेचने आया है? अरे अपने अशुभ कर्मों को बेचने आए हो। बेचने का तात्पर्य है नष्ट करने, उसके पापोदय के फल से बचने के लिए आए हो ना। तो कर्मों को सही सही जानकारी तो दो। बहुत से श्रावक तो इतनी तेज ध्वनि में पूजन वगैरह पढ़ते हैं कि अगल बगल वाले भूल ही जाते हैं। वो ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, ये थोड़ा हिसाब में आए तो हम शुरू करें। धर्मी स्नेही महानुभाव, सामूहिक की क्रिया है तो आप स्वर तेज रखिए। यदि आप एकल क्रिया कर रहे हैं तो आपका स्वर इतना होना चाहिए कि आपका जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आपके ही कानों को सुनाई दे, अगल बगल वालों को सुनाई ना दे। और देखो, आप जोर से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तेज पढ़ने का भी एक अपना ही फायदा है। पूछो क्या? बोलिए ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 दिन में थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि माता जी आप छोड़ें, तुम बड़ी माता जी को सोने, क्योंकि हम तो दीक्षा लेने जा रहे हैं। श्रावक की क्रिया बाद में देखेंगे, है ना। अरे छोड़ेंगे, बड़ी माता को सुनना है और बिल्कुल दीक्षा लेनी है, तैयारी कर लो। 80 साल बाद दीक्षा ले लेंगे। हाँ, स्वस्थ रहे, अनुकूलता रही तो, है ना। क्या बात है, 1-2 वास्तु आ गई, बाकी सब लोग कह रहे माता जी बस 100 साल जी गए, तुम सागर वाले हैं। चलो इस बात पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तेज पढ़ने में ज़्यादा घाटा नहीं है। क्या घाटा होता है? एक तो आपके तीव्र स्वर में पढ़ने की वजह से दूसरे को बाधा उत्पन्न हो रही है। देखो, एक तो बाधा उत्पन्न करना और एक दूसरा आपको बाधा बना ले, दोनों में अंतर है। कोई जानबूझ करके अपना निमित्त आपको बना रहा है तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार के अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन आप जानबूझ कर कैसी क्रिया कर रहे हैं कि सामने वाले के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, ज़्यादा घाटा नहीं है। आप तीव्र स्वर में आराम से पढ़ो। बस यदि आपके तेज पढ़ने से आपको अंतराय कर्म का बंध होगा जो आपके काम नहीं बनने देगा। देखो ना, आप इतनी पूजन, इतने विधान, इतने अनुष्ठान, इतना अभिषेक, इतनी शांति, सामूहिक की क्रिया जोर से करो, कोई दिक्कत नहीं। अकेले क्यों चिल्ला रहे हो? और कर्म है ना, बहुत समझदार है। शुरुआत आप करते हो और परिणाम तक कर्म लेकर के जाते। फिर आप एक नहीं सुनते क्योंकि पहले आप नहीं समझते। शुरुआत आप करते हो और लास्ट में फिर कर्म निकल करके आते। फिर आपकी एक नहीं चलती क्योंकि आप आज नहीं समझ रहे हो, इसलिए। तो तीव्र स्वर में पढ़ने से अंतराय कर्म का बंध। हर कार्य में कोई ना कोई, कैसी ना कैसी बाधा, रुकावट आएगी ही आएगी। देख लो वर्तमान में क्या चल रहा है। सब बहुत बढ़िया, माता जी परिवार बहुत अच्छा है, पुण्य योग से बहू बहुत अच्छी मिली, नाती पोता, बच्चे भी, बच्चों के बच्चे नाती पोता कहलाते ना। हाँ, जो भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े से जिद्दी हैं, बात नहीं मानते। बेटा बहुत अच्छा है, मंदिर आता है, धर्म करता है, लेकिन 2 शब्द प्रेम के हमसे आकर के नहीं बोलता। व्यापार तो इतना अच्छा चल रहा है, लाखों करोड़ों में गिनते गिनते हाथ दुखने लगे। आजकल मशीन बुलवाई है कैश काउंट करने के लिए, लेकिन क्या है ना, घर में शांति नहीं है। 2 लोग भी हैं तो आपस में मिलती नहीं, उनकी किसी बात पे बनती ही नहीं है। भोजन तो 56 भोग, रोज घूमने जाते, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहीं पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करने भी घूमने चले जाते हैं वहीं की वहीं। लेकिन क्या है ना, थोड़ा स्वास्थ्य साथ नहीं देता। घूम फिर के तो आ गए, लेकिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कमजोरी, थकान वो कहीं ना कहीं बनी ही रहती। ऊपर से तो बहुत हंसते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर किसी कोने में मायूसी दबी हुई है। आप देखो, दिन भर आप मुस्कुराते थकते नहीं हो, लेकिन जब शाम को 2 सेकंड 2 मिनट का टाइम निकाल करके आराम से बैठे होते हो ना, तो हालत कैसी होती? जैसे किसी ने
निचोड़ दिया हो। खुशी, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। इतना सब कुछ करने के बाद भी रीजन, मंदिर में बैठ करके बांधा है ना अंतराय कर्म, कहाँ जाओगे। और दूसरी बात, अधिक तीव्र ध्वनि से पढ़ने से देव पर्याय मिलती है। देव बनोगे देव, क्योंकि भगवान की पूजन कर रहे हो। लेकिन गंधर्व जाति के देव, जिनका देव गति में कोई सम्मान नहीं होता, और वहां जाकर के बाजे बजाते रहो, सबके मंगल गाते रहो। नहीं आई बात समझ में? बोलिए ना, पीछे वाले लोगों को समझ में आया? अरे क्लास चल रही है लॉजिक धर्म का, तो लॉजिक समझ में आया? नहीं आया। लॉजिक यही, देव तो बनोगे क्योंकि भगवान की पूजन, लेकिन कौन से देव? गंधर्व जाति। गंधर्व पता ही आपको कौन होते? मनुष्य, हाँ, बाजे बजाने वाले, सबके मंगल में खुद का ही मंगल छोड़ के सबका मंगल ही करते रहो। देव गति में गंधर्व देवों की कोई वैल्यू नहीं होती। वो सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र करते हैं, पलट करके कोई देव उन्हें देखता तक नहीं है। और वो जीवन भर यही सोचते हैं, काश हमने भगवान की बात मान ली होती, काश जिनवाणी पर श्रद्धा करके गुरुओं के वचन सुन करके मान लिया होता, थोड़े मंद स्वर में पढ़ लेते, तो आज इस अपमान का भाजन नहीं करना पड़ता। बात समझ में आई ना? बताएंगे, शाम को आइएगा, फिर बताएंगे। शाम की क्लास है कि बाजे बजाने का पुण्य, हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलता? 2 वक्त का भोजन, सिर पर छत, 2 जोड़ी कपड़े, काम चलेगा क्या? हाँ, आगे आने वाले, आगे आके फिर वही बनो गंधर्व, फिर बजाओ मंगल। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना। और इस समय हमेशा ध्यान रखिएगा, अभिषेक करते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए। सामूहिक क्रिया में स्वर तेज हो सकता है, लेकिन जब अकेले क्रिया कर रहे हैं तो आपकी ध्वनि सिर्फ आपके ही कानों को सुनाई देनी चाहिए। शेष अभिषेक की क्रिया कैसे की जाती है, कैसे करना चाहिए, पुनः आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय रिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। क्या बात है, कल अंथौनी की क्या? लेकिन कल तो छठ थी, षष्ठी थी ना, आज सप्तमी है, तो एकासन भी ना हुई है। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय रिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय रिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय रिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।